आर बी आर हैव टू बाइनरी ऑपरेशंस, और आर के पास दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, कौन कौन से? नेमली एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आर के पास दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, उनके नाम क्या हैं? एक का नाम एडिशन है और एक का नाम मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये मैंने क्यों कहा है? इसलिए कि जरूरी नहीं है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही ऑपरेशंस हो, यानी कोई और भी दो ऑपरेशंस हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक ऑपरेशन को हम एडिशन कहेंगे और एक को मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कि आर उस ऑपरेशन के तहत जिसको मैंने एडिशन का नाम दिया, ठीक है, उस ऑपरेशन के तहत आर ने क्या होना है? अबेलियन ग्रुप होना है। ठीक है, सेकंड क्या है? आर ने उस ऑपरेशन को जिसको मैंने मल्टीप्लिकेशन कहा है, उस ऑपरेशन के तहत आर को सेमी ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड क्या है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये दोनों होल्ड करने चाहिए आर के अंदर। ठीक है, अंडर दीज टू ऑपरेशंस, यानी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा? ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा? ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। ठीक है, डेफिनेशन दोबारा देख लें, क्या कहा गया? लेट आर बी ए नॉन एम्प्टी सेट। आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर, एक को मैंने एडिशन कहा है, एक को मैंने मल्टीप्लिकेशन कहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, यानी मेरे पास कोई और भी दो ऑपरेशंस हो सकते हैं, जिनमें से एक को मैं एडिशन कहूंगा और एक को मल्टीप्लिकेशन कहूंगा। ठीक है, जब हम एग्जांपल्स करेंगे फिर आपको इसका पता चल जाएगा। ठीक है, तो आर को हम रिंग कहेंगे अगर ये कुछ एक्सियम्स जो है वो होल्ड करें आर के अंदर। आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, यानी बाइनरी ऑपरेशन तो हमने कह दिया, क्लोजर लॉ हो गया, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए हमें अंडर एडिशन, और इनवर्स मिलने चाहिए, एडिटिव इनवर्स मिलने चाहिए एलिमेंट्स के, आर के एलिमेंट्स के आर के अंदर ही, और कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए आर में अंडर एडिशन, और आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होना चाहिए, यानी बाइनरी ऑपरेशन तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, और एसोसिएटिव भी होना चाहिए उस ऑपरेशन को, मल्टीप्लिकेशन वाले को, और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करने चाहिए आर के ऊपर। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है। ठीक है, तो ये अगर होल्ड करें तो फिर हम कहेंगे आर जो है वो हमारे पास रिंग होगी। ओके, अब एग्जांपल्स। सबसे पहली एग्जांपल जो है बहुत ही ट्रिवियल सी एग्जांपल है। ठीक है, और सबसे फेमस रिंग है ये वाली, Z वाली। R को मैं ले लेता हूं Z। ठीक है, मुझे चेक करना है इन कंडीशंस को, क्या ये कंडीशंस ओके हैं? ऑपरेशंस में कौन कौन से ले रहा हूं इस पे? ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो इंटीजर्स की यूजुअल एडिशन है और जो इंटीजर्स की यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है वो मेरे दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं। ठीक है, और आपको पता है एडिशन, इंटीजर्स की एडिशन जो है वो इंटीजर्स के सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन ही है, यानी दो इंटीजर्स का सम जो है अगेन एक इंटीजर ही होता है, और मल्टीप्लिकेशन भी अगर बात करें तो दो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन अगेन एक इंटीजर ही होती है। तो जो आपका इसमें प्लस है और जो डॉट है मल्टीप्लिकेशन वाला, वो दोनों इसके बाइनरी ऑपरेशन है Z के। ठीक है, और क्लियरली आपको पता है Z जो है वो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, Z जो है वो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है, और आपको पता है Z अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स वो सेमी ग्रुप होता है, वो सेमी ग्रुप भी होता है, और तीसरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी इसमें होल्ड करते हैं। ठीक है, आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कोई एक दो एलिमेंट्स लेके। ठीक है, जाहिर है हम सारे एलिमेंट्स लेके तो चेक नहीं करेंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट्स लेके हम चेक नहीं कर सकते। हम बारी बारी सब एलिमेंट्स को लेके चेक करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सेट जो है वो इन्फिनिट है। ठीक है, तो हम कुछ एलिमेंट्स लेके मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे चेक किया गया है। वैसे भी अगर आप बात करें इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की Z के अंदर, तो B और C आपके पास क्या होंगे? दो इंटीजर्स होंगे। ठीक है, दो इंटीजर्स का सम एक इंटीजर के साथ उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इंटीजर डॉट ये वाला इंटीजर एक अगेन इंटीजर ही आना है, और इस तरफ ये दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट, इन दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट वो भी इंटीजर होगा, सम भी इंटीजर ही होगा। ठीक है, ये इक्वल ही आएंगे। आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, यानी कुछ अपनी मर्जी के दो तीन एलिमेंट्स लेके हम चेक कर लेते हैं। A को -1 ले लेते हैं, B को 5 ले लेते हैं, C को 9 ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट
इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि कैसे चेक करना है अगर कोई फाइनाइट सेट आ जाता है फिर, क्योंकि इन्फिनिट सेट में हम सब एलिमेंट्स को लेके चेक नहीं कर सकते। तो पहला लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखें, a डॉट b प्लस सी, a डॉट b प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c। ठीक है, ये होता है। तो -1.5 प्लस 9 आपके पास 14 आ गया, और ये -5 आ गया, और ये आपके पास -9 आ गया। तो -14 -5 -9, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वेरीफाई हो रहा है आपके पास। ठीक है, तो आप इसमें भी वैल्यूज लगा के इस तरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिवियली है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं Z के अंदर होल्ड करते हैं। Z आपकी रिंग है। हमारे पास एग्जांपल है, R को हम ले लेते हैं Zn। अब Zn के बारे में हम ग्रुप्स के अंदर पढ़ चुके हुए हैं। Zn क्या चीज है? ये ग्रुप है अंडर एडिशन मॉडुलो n। तो ये रिंग है अंडर एडिशन मॉडुलो n एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। ठीक है, कि एडिशन जो है वो मॉडुलो n वाली है, और जो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ली हुई है वो भी रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो n की है। ठीक है, तो ये भी आपके पास रिंग होती है। ठीक है, आपको पता है Zn अंडर एडिशन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, सेमी ग्रुप भी है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करते हैं, और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ये भी होल्ड करते हैं। ये जितनी भी Zn वाली फैमिली है ये सारी की सारी आपके पास क्या है? रिंग्स हैं। यानी Z2 Z3 n की वैल्यूज डिफरेंट लगा के हम चेक कर सकते हैं। ये सारी क्या है? रिंग्स हैं। ठीक है, फाइनाइट रिंग्स हैं। ठीक है, इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो इनके ऊपर आप सारे एलिमेंट्स लेके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। ये जो सेट है हमारे पास E यानी सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। ठीक है, ये भी आपके पास एक रिंग है। E में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 0 +-2 +-4 +-6 अप टू सो ऑन। तो ये E अंडर एडिशन ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन इंटीजर्स। ठीक है, तो वो ये भी आपके पास एक रिंग बन जाती है। ठीक है, E आपको पता है E अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, और E अगर दो आप इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन एक आपके पास इवन नंबर ही आएगा। यानी मल्टीप्लिकेशन जो है इवन इंटीजर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, और इस तरह से आप इजीली एसोसिएटिव लॉ को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है ये भी आपके पास क्या है? रिंग है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रिंग है रिंग ऑफ मैट्रिसेस। n बाय n ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। ठीक है, और उसकी एंट्रीज जो है वो आपने फील्ड में से ली हैं। ठीक है, तो इसको ग्रुप के सेक्शन में भी हम देख चुके हैं। तो ये भी आपके पास एक रिंग है। ठीक है, ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन, मैट्रिसेस की एडिशन और मैट्रिसेस की ही मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये अंडर एडिशन आपके पास अबेलियन ग्रुप होता है, n बाय n मैट्रिसेस जो है। ठीक है, अबेलियन ग्रुप होता है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब आप यहाँ परेशान ना हो जाइएगा, यहाँ हम बात नहीं कर रहे डिटर्मिनेंट की। ठीक है, बिकॉज हमारा डिटर्मिनेंट से यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है। हमने जस्ट बात करनी है, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करनी है तो हमने सिर्फ क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ की बात करनी है। ठीक है, सो क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ इन मैट्रिसेस के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। सारे मैट्रिसेस हैं यहाँ पे कोई सिंगुलर या नॉन सिंगुलर की तमीज हमने नहीं रखी हुई। हमने नॉन सिंगुलर कहाँ पे लेने होते हैं? जहाँ पे हमने ग्रुप बनाना हो अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वहां पे हमें डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो रखना पड़ता है, जैसे स्पेशल लीनियर ग्रुप में या जनरल लीनियर ग्रुप में करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे इनवर्सेस हमें अंडर एडिशन चाहिए, अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें इनवर्सेस की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस n बाय n ऑर्डर के, यानी जो जिनकी एडिशन भी कंफर्टेबल हो और जिनकी मल्टीप्लिकेशन भी कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो वो सारे मैट्रिसेस जो है जिनकी एंट्रीज फील्ड में से ली गई हैं वो आपके पास क्या है? एक। अच्छा, यहां से हम एक और रिंग भी देख सकते हैं। अगर मैं ये वाले मैट्रिसेस ले लूं m2/2 और इसकी एंट्रीज ले लूं z में से। ठीक है, अब यहाँ पे z फील्ड नहीं है। ठीक है, तो हम ये वाले भी मैट्रिसेस जो हैं इनको लेके इनकी ये भी रिंग आपके पास बनती है। ठीक है, आप देख सकते हैं 2/2 मैट्रिसेस के जो है वो 2/2 ऑर्डर के मैट्रिसेस, और एंट्रीज कहाँ से हैं? z में से। ठीक है, एंट्रीज जहां से भी लेनी है जाहिर है उनके एडिटिव इनवर्सेस भी वहां पे होने चाहिए। तो z में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एडिटिव इनवर्सेस मौजूद हैं, तो यानी वो भी इन मैट्रिसेस के अंदर आ जाएंगे जो इनवर्सेस एलिमेंट्स होंगे अंडर एडिशन। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक रिंग है। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने बात की z की, तो अब ये ना आप समझ लीजिएगा कि जो q है, r है, c है वो रिंग नहीं है।
तो Q R सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये भी आपके पास क्या है, रिंग्स हैं, ठीक है। Q R C ये भी आपके पास रिंग्स हैं, ऑपरेशन इनके भी वही हैं, ठीक है। अच्छा, एक और रिंग है मेरे पास ये वाली, ठीक है। इसमें कैसे एलिमेंट्स हैं, इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं a प्लस आयोटा b के वेयर a b बिलोंग्स टू z, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे शायद ये कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिख दिया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यहाँ पे a b बिलोंग्स टू r होना चाहिए था, तो हम इसको बोलते हैं रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। ऑपरेशन क्या है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। मतलब ये आपके पास एक्चुअली तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं, लेकिन ये जो a और b आपने लिए हैं ये किस में से लिए हैं, z में से लिए हैं। तो ये आपके पास एक रिंग है जिसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। फिलहाल इतनी एग्जांपल्स काफी हैं, बाकी जब हम नेक्स्ट टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो उनके साथ साथ डिफरेंट एग्जांपल्स और भी हम देखते जाएंगे, ठीक है। अब हम कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं रिंग विद यूनिटी के। विद यूनिटी यानी ऐसी रिंग जिसमें यूनिटी हो। यूनिटी का मतलब क्या, आइडेंटिटी हो। कौन सी वाली आइडेंटिटी हो, ये आपने सोचना है। अच्छा, रिंग की डेफिनेशन की बात करें तो उसमें ये है कि रिंग जो है वो ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन, यानी उसके अंदर जो एडिशन की आइडेंटिटी है वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, वो तो ऑलरेडी मौजूद है, डेफिनेशन से ही मौजूद है। और जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी सेमी ग्रुप हो, यानी वहां पे मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी की कोई बात नहीं हो रही। तो अगर किसी रिंग में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो, इफ R हैज, ठीक है, अगर R के पास क्या हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, देन हम कहते हैं R इज रिंग विद यूनिटी, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं कि R जो है वो आपकी रिंग है विद यूनिटी, यानी उसके अंदर आइडेंटिटी शामिल है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। पहले एक और डेफिनेशन, कम्यूटेटिव रिंग कौन सी होती है, वो वाली रिंग जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे। अब किस ऑपरेशन के तहत कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, तो जब डेफिनेशन देखते हैं तो वहां पे अंडर एडिशन तो वो पहले कम्यूटेटिव लॉ उसमें होल्ड कर रहा है अबेलियन ग्रुप, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन जब हम बात करते हैं तो वहां पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा होता, मेंशन ही नहीं है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। होल्ड कुछ एग्जांपल्स में कर भी सकता है और कुछ एग्जांपल्स में नहीं भी करेगा, ठीक है। सो ऐसे रिंग्स, इफ AB is equal to BA for all AB belongs to R, अगर रिंग के सब एलिमेंट्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ अंडर वो जो ऑपरेशन हमने मल्टीप्लिकेशन वाला कहा हुआ है उस ऑपरेशन के तहत A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A आ जाए, तो फिर जो मेरी रिंग होगी वो कौन सी रिंग होगी, कम्यूटेटिव रिंग होगी, ठीक है। फिर कौन सी रिंग होगी, कम्यूटेटिव रिंग होगी। और नेक्स्ट एक डेफिनेशन है डिवीजन रिंग की, if elements of R has multiplicative inverses, ठीक है, तब हम बोलेंगे R जो है वो आपकी डिवीजन रिंग है। यानी हम मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन पे आते हैं। अगर आइडेंटिटी, चूंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने कहा है अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप हो, सेकंड डेफिनेशन का पार्ट क्या था कि R अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो। अच्छा, सेमी ग्रुप से नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर ग्रुप की तरफ जाएं तो आती है एडिशन, आइडेंटिटी की। अगर आइडेंटिटी हो मल्टीप्लिकेशन वाली तो हमारी रिंग बन जाएगी रिंग विद यूनिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास इनवर्स वाली, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस। तो अगर सब एलिमेंट्स क्या, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ R हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ R हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस, तो फिर हमारी रिंग जो है वो बन जाएगी डिवीजन रिंग। यानी डिवीजन रिंग में हमारे पास आइडेंटिटी शामिल हो, और अगर सब एलिमेंट्स के इनवर्सेस मौजूद ना हो तो जिन एलिमेंट्स के इनवर्सेस मौजूद होते हैं उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ R which have multiplicative inverse, यानी उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस R के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, आर कॉल्ड यूनिट्स इन R, ठीक है। हम उनको क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं R के अंदर, ठीक है। तो डेफिनेशंस में दोबारा बता देता हूं क्या है कि अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन आपको आइडेंटिटी मिल जाती है तो हमारी रिंग बन जाती है रिंग विद यूनिटी। अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन इनवर्सेस मिल जाते हैं तो हमारी रिंग बन जाएगी डिवीजन रिंग। और अगर कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है, अगर रिंग आपकी कम्यूटेटिव है
तो फिर हमारी रिंग बन जाएगी, यानी कम्यूटेटिव रिंग का मतलब यह है कि उसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाए तो हमारी रिंग बन जाएगी कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि जो रिंग कम्यूटेटिव है, ठीक है, उसमें यूनिटी भी हो। अगर रिंग कम्यूटेटिव है तो उसमें यूनिटी भी हो। ठीक है। और लास्ट क्या हमने लिखा है, डिवीजन रिंग। वो अगर रिंग के सारे एलिमेंट्स के इनवर्सेस मौजूद है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस मौजूद है, तो उस रिंग को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन रिंग। और वो वाले एलिमेंट्स जिनके इनवर्सेस मौजूद हैं उनको क्या बोलते हैं, हम यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है। वो वाले एलिमेंट्स जिनके हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस मिल जाते हैं आर के अंदर, तो वो यूनिट्स होंगे आर के। ठीक है। यानी हो सकता है कि आर के सब एलिमेंट्स के इनवर्सेस आर के अंदर मौजूद ना हो, लेकिन जिन एलिमेंट्स के भी इनवर्सेस मौजूद हैं उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है। तो अब एग्जांपल्स पे देखते हैं। जो पहले एक एग्जांपल मैंने लिखी थी वो कौन सी थी, r इज इक्वल टू जेड वाली। यहां r का मतलब रिंग है। ठीक है। जो सेट ऑफ रियल नंबर वाला r होगा वो ये वाला होगा। अच्छा, अगर आप इसकी बात करते हैं, ये इस रिंग की Zn की, तो ये आपकी कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। ठीक है। इसके अंदर 1 भी शामिल है और आपका जो है ये रिंग कम्यूटेटिव भी है, उसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड भी करता है। ठीक है। लेकिन डिवीजन रिंग के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये डिवीजन रिंग हो भी सकती है Zn और नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करेगा n के ऊपर। ठीक है। अगर n जो है वो आपके पास एक प्राइम आ जाए, यानी Zp वाली जो रिंग होंगी वो आपके पास हमेशा क्या होंगी, डिवीजन रिंग्स होंगी। ठीक है। ऐसी रिंग्स जो Zp वाली होंगी, यानी P अगर आपके पास प्राइम है तो Zp वाली जो रिंग होंगी वो हमेशा डिवीजन रिंग्स होंगी। ठीक है। यानी उनमें सब एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन Zn अगर n कंपोजिट है तो फिर डिवीजन रिंग नहीं होगी, सब एलिमेंट्स के इनवर्सेस नहीं मिलेंगे। कुछ एलिमेंट्स के इनवर्सेस मिल जाएंगे, जिन एलिमेंट्स के इनवर्सेस मिलेंगे हम उनको क्या बोल देंगे कि वो R के क्या है, यूनिट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें, R को मैंने कहा हुआ है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। तो ये देखें, ये भी आपकी कम्यूटेटिव रिंग है, लेकिन इसमें यूनिटी नहीं है। ठीक है। इसमें यूनिटी नहीं है और ना ही ये डिवीजन रिंग है। डिवीजन रिंग होती तो क्या होता कि उसमें सब एलिमेंट्स के या कुछ डिवीजन रिंग का मतलब सब एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस अवेलेबल होते, लेकिन 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है, वो अवेलेबल नहीं है। इस तरह बाकी किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद नहीं है। तो ये जो E है ये आपकी कौन सी रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। ठीक है। विदाउट यूनिटी मैंने इसलिए कहा है ताकि आप ये ना लग जाए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चूंकि ग्रुप में सबसे एंड पे आती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कम्यूटेटिव होल्ड कर रहा है तो पिछले भी होल्ड करें, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि रिंग अगर कम्यूटेटिव है तो पॉसिबल है कि उसमें यूनिटी भी ना हो और पॉसिबल है कि उसमें तमाम एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस भी मौजूद ना हो। तो ये कम्यूटेटिव रिंग है विदाउट यूनिटी। अगर हम इसकी बात करें mn/n की, तो ये हमारे पास रिंग कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है। mn/n जो है ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन जनरल जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। कुछ एलिमेंट्स के लिए तो वो इक्वल आ सकती है, लेकिन सब एलिमेंट्स के लिए इक्वल नहीं आएंगे। सो ये आपकी रिंग जो है वो नॉन कम्यूटेटिव है, लेकिन इसमें यूनिटी जो है वो मौजूद है। ठीक है। इसके अंदर यूनिटी मौजूद है। अगर इसकी बात करें m2/2 Z की, तो Q, R और C लिखी हुई हैं, ये भी हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव रिंग्स हैं और विद यूनिटी हैं और ये डिवीजन रिंग्स भी हैं। ठीक है। यानी अगर 0 को निकाल देंगे तो बाकी सब एलिमेंट्स के आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये अगर देखें Q, R और C, ये आपके पास कौन सी रिंग्स हैं, ये कम्यूटेटिव रिंग हैं विद आइडेंटिटी या विद यूनिटी। ठीक है। इसमें कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। ठीक है। और ये इनके अंदर जो है वो आइडेंटिटी भी आपको मिल जाती है। अच्छा, अगर इसकी बात करें, ये इस रिंग की, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स की, जिसके एलिमेंट्स इस टाइप के हैं, तो ये भी आपके पास कौन सी रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है। ये भी आपके पास कौन सी रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है। क्या रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर, ये आपके पास कौन सी रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो ये आपके पास रिंग तो है, कम्यूटेटिव रिंग भी है, विद यूनिटी भी है, लेकिन ये आपकी डिवीजन रिंग नहीं है। उसकी क्या वजह है कि जब आप इनमें से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो C+D आयोटा है, तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर A+B आयोटा को C+D आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए 1+0 आयोटा। ठीक है। ये आना चाहिए।
तो मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। ये आपके पास आ जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लें, ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये कैलकुलेट करना है, सी और डी निकालना है। यहां से आपने क्या करना है, स्केयर्स लेके ना इनको ऐड कर लें, ए स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर डी स्केयर माइनस 2 बी सी डी प्लस इसको ऐड करें, ए स्केयर डी स्केयर बी स्केयर सी स्केयर प्लस 2 बी सी डी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये वाला जो फैक्टर है वो आप, ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये वाली जो टर्म है देखें, इसमें से आपके पास ए स्केयर कॉमन आ जाएगा, तो सी स्केयर प्लस डी स्केयर आ गया और इन दोनों में से आपके पास बी स्केयर कॉमन आ जाएगा, तो इधर से डी स्केयर बच गया और उधर से सी स्केयर बच गया, यानी सी स्केयर प्लस डी स्केयर और उधर आपके पास 1 है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर और सी स्केयर प्लस डी स्केयर इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब ये दो आप इधर भी आपके पास ए और बी इंटीजर्स हैं, इधर भी इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स के स्केयर्स का सम है और यानी इधर भी दो इंटीजर्स के स्केयर्स लेके उनका सम किया गया है, इधर भी वही किया गया। ठीक है, और फिर इनका प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, देखें यहाँ पे ए और बी आपके पास कोई दो इंटीजर्स हैं, तो जब आपने उनके स्केयर्स लिए और उनको ऐड किया तो आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर बन गया। इसी तरह यहां भी सी और डी दो इंटीजर्स हैं, लेकिन जब स्केयर्स लेंगे, अगर ए सी और डी नेगेटिव भी थे, स्केयर्स लेने के बाद पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर उनको ऐड भी किया है, तो ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट आपके पास किसके बराबर आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। तो ये सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों आपके जो ए स्केयर प्लस बी स्केयर है ये भी 1 के इक्वल है और सी स्केयर प्लस बी स्केयर ये भी आपका 1 के इक्वल है। ठीक है, अब यहां से हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 1। ए और बी आपने क्या लेने हैं, इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा हो सकता है कि ए 0 आ जाए और बी क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, या फिर आप ए 0 और बी को -1 ले सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि ए को 1 ले लें और बी को 0 ले लें, या ए को -1 ले लें और बी को 0 ले लें। ठीक है, तो यही हमारे पास पॉसिबिलिटीज सी और डी के केस में भी आएंगी, सेम यही। ठीक है, तो यानी जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस मौजूद हैं, हमने ए और बी को, ये वाला कौन सा एलिमेंट लिया था जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये था, यानी हमारे पास ये आपके पास 4 एलिमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सा गॉसियन इंटीजर बनेगा, ये वाला 0 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 1 और -1। अगर आप सी और डी को यूज करते हैं तब भी आपके पास यही निकलेंगे। मैंने इसमें वैल्यूज लगाई हैं ए और बी की। ठीक है, आपने वो ए और बी की वैल्यूज यहां पे लगानी है, तो वो आपके पास 4 गॉसियन इंटीजर्स आ जाएंगे। यानी सिर्फ जो रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स है उसमें इन 4 एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस मौजूद हैं, और किसी गॉसियन इंटीजर में किसी और का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद नहीं है। सो ये सिर्फ ये आपके क्या है, फिर गॉसियन इंटीजर के यूनिट्स हैं। यूनिट्स किनको कहा गया है, वो वाले एलिमेंट्स जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस मौजूद हों। ठीक है, वो एलिमेंट्स क्या होंगे, यूनिट्स होंगे। तो ये इस रिंग के यूनिट्स हैं। तो यूनिट्स ऑफ क्या है, कौन कौन से हैं जी, +-1 एंड +- आयोटा। मतलब फिर ये जो हमारी रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर है ये डिवीजन रिंग नहीं आ रही। डिवीजन रिंग कब होगी, अगर 0 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस मौजूद हों, या हम ये कहें कि उसके जो यूनिट्स का सेट है वो किसके बराबर आ जाए,
इसमें इस पूरे सेट में से 0 को निकाल दें, यानी z ऑफ आयोटा में से 0 को निकाल दें, तो बाकी जितना भी सेट बचता है अगर वो उसके यूनिट्स के बराबर आ जाए तो फिर हम बोलते हैं उस रिंग को de Beer रिंग। लेकिन ये de Beer रिंग नहीं है, इसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स जो हैं ये यूनिट्स हैं। हमने देखा था de Beer रिंग के बारे में कि de Beer रिंग कौन सी रिंग थी? ऐसी रिंग थी जिसमें यूनिटी थी, और रिंग विद यूनिटी क्या थी कि ऐसी रिंग जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद हो तो हम उसको रिंग विद यूनिटी बोल रहे थे। और de Beer रिंग कौन सी थी? ऐसी रिंग जिसमें यूनिटी हो और उसके बाद नॉन जीरो एलिमेंट्स के जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस मौजूद हो, उस रिंग को हम क्या बोलते हैं? de Beer रिंग। सो de Beer रिंग क्या है? यहां पे देख लें आप, लिखा हुआ है इफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। ठीक है, ये de Beer रिंग है आपके पास। अब de Beer रिंग में, de Beer रिंग पे मैंने यहां लिखा नहीं हुआ कि ये रिंग विद यूनिटी है, लेकिन एक्चुअल ये रिंग विद यूनिटी है, यानी ऐसी रिंग जिसमें यूनिटी हो और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस मौजूद हो। ठीक है, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस निकालने हैं तो वो तभी निकलेंगे जब मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी मौजूद होगी। ठीक है, तो de Beer रिंग कब बनेगी? जब रिंग विद यूनिटी होगी और नॉन जीरो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस मौजूद हो। ठीक है, तब वो हमारी रिंग कौन सी बन जाएगी? de Beer रिंग बन जाएगी। ठीक है, लेकिन उस de Beer रिंग का कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है, रिंग का जो है वो कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है। ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर de Beer रिंग जो है वो कम्यूटेटिव हो जाएगी तो फिर वो फील्ड बन जाएगी। ठीक, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है, लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये बात अंडरस्टूड है, तो चले यहाँ लिख भी देते हैं दोबारा। इफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर विद यूनिटी, यानी आपकी रिंग विद यूनिटी है, हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। ठीक है, कि रिंग विद यूनिटी हो और उसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स के इनवर्सेस मौजूद हो मल्टीप्लिकेशन वाले, तो फिर उस रिंग को हम क्या बोलते हैं? de Beer रिंग बोलते हैं। और de Beer रिंग का कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है। उसकी एग्जांपल देखते हैं हम। अच्छा, ये जो एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रिंग की। ठीक है, ये मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, मैंने आपको वहां पे जिक्र किया था कि हम नेक्स्ट जो है वो कुछ और एग्जांपल भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो ये है रिंग ऑफ क्वाटर्नियंस। रिंग ऑफ क्वाटर्नियंस, ठीक है, रियल क्वाटर्नियंस भी इनको बोलते हैं। इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के हैं? a प्लस बी आई प्लस सी जे प्लस डी के, वेयर a b c d ये आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ये इस टाइप के एलिमेंट्स हैं इसमें, इस सेट के अंदर, H के अंदर। ठीक है, H से डिनोट करने का मकसद ये है कि हैमिल्टन ने जो है ना इस रिंग को जो है ये कंस्ट्रक्ट की थी रिंग, इसलिए H से डिनोट किया गया है। तो इसके एलिमेंट्स ऐसे हैं। अब इनकी जो एडिशन है वो कैसे डिफाइन है? a प्लस बी आई प्लस सी जे प्लस डी के, और एक और एलिमेंट हम लेंगे a1 प्लस b1i प्लस c1j प्लस d1 k। ठीक है, ऐड कैसे करना है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो ऐड होंगे। a प्लस a1 प्लस b प्लस b1i प्लस c प्लस c1j प्लस d प्लस d1 k। ठीक है, एडिशन जो है दो एलिमेंट्स की एडिशन वो आपने ऐसे करनी है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन करनी है? वही रूल्स, ठीक है, जो आप ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस के ऊपर थे कि आई स्केयर जे स्केयर के स्केयर आपका क्या था? -1 था, और आई डॉट जे इज इक्वल टू माइनस जे डॉट आई माइनस जे डॉट आई इज इक्वल टू के था, के डॉट आई इज इक्वल टू माइनस आई डॉट के, ये आपका जे था, और जे डॉट के इज इक्वल टू माइनस के डॉट जे इज इक्वल टू आई था आपका। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ये है, उसके लिए आपने इन रूल्स को, ठीक है, इन रूल्स को फॉलो करके आपने उन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जो H है ये आपकी क्या है? एक रिंग है। और कैसी रिंग है? ये नॉन कम्यूटेटिव रिंग है। नॉन कम्यूटेटिव रिंग, ये आपकी नॉन कम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है,
नॉन कम्यूटेटिव रिंग है और ये आपकी डिवीजन रिंग भी है। ठीक है, डिवीजन रिंग का मतलब ये है कि ये आपकी रिंग जो है इसमें आइडेंटिटी भी है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस भी नॉन जीरो एलिमेंट्स के आपको मिलते हैं। ठीक है, उनके इनवर्सेस कैसे निकालने हैं? अगर ये है एलिमेंट तो ये आपका इनवर्स होगा इसका a प्लस बी आई प्लस सी जे प्लस डी के। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो है आपने इनवर्स इस तरह से निकालना है। ये नॉन कम्यूटेटिव है लेकिन ये डिवीजन रिंग है। ठीक है, यानी रिंग विद यूनिटी भी है और इसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आपको मिल जाता है। ठीक है, सो तो इसको हम तो हमने ये देख लिया कि डिवीजन रिंग जो है उसका कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर डिवीजन रिंग कम्यूटेटिव हो जाए, अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड फील्ड। ठीक है, अगर डिवीजन रिंग जो है वो कम्यूटेटिव भी हो जाए तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? फील्ड बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग जो है वो आपकी क्या होगी? फील्ड होगी। यानी Q R C, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये आपके पास क्या है? ये इन्फिनिट फील्ड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये वाली भी ले सकते हैं Q ऑफ स्क्वायर रूट 2, ये भी आपके पास इन्फिनिट फील्ड है। इसके एलिमेंट्स किस तरह से हैं? इस टाइप के a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 वेयर ए बी बिलोंग्स टू Q, या फिर आप Q ऑफ स्क्वायर रूट 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, वो भी आपके पास फील्ड होगी। और जब आप जो एग्जांपल्स हमने रिंग की देखी थी तो उनमें से कौन सी फील्ड होगी? ठीक है, उसमें हम देख लेते हैं। हमने सबसे पहले एग्जांपल दी थी Z की, क्या Z फील्ड हो सकती है? तो हमने इस डेफिनेशन को फॉलो करना है। Z जो है वो कम्यूटेटिव तो है, लेकिन क्या Z डिवीजन रिंग है? Z रिंग विद यूनिटी भी है, लेकिन Z जो है वो आपकी डिवीजन रिंग नहीं बन सकती, बिकॉज उसमें जो आपके जीरो के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी एलिमेंट का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता Z के अंदर। ठीक है, तो Z आपकी डिवीजन रिंग नहीं है तो Z फील्ड भी नहीं है। ठीक है, अगर उसके बाद आप एग्जांपल बात करें Zn की, तो Zn फील्ड होती है जब n आपका एक प्राइम नंबर हो, यानी जो आपके पास फील्ड है Zp होगी, ये वाली आपके पास फाइनाइट फील्ड्स होती हैं। ठीक है, Zp जो है वो आपके पास फाइनाइट फील्ड होती हैं। इसमें ये आपके पास कम्यूटेटिव भी रिंग है, रिंग विद यूनिटी भी है, लेकिन जब P आ जाता है तो Zp जो है ये आपके पास डिवीजन रिंग भी बन जाती है। Zn जो है वो कम्यूटेटिव भी है, रिंग विद यूनिटी भी है, लेकिन डिवीजन रिंग नहीं है। जब Np हो जाता है, n प्राइम नंबर बन जाता है, तो फिर आपके पास वो डिवीजन रिंग बन जाती है। ठीक है, जैसे मिसाल एग्जाम्पल के तौर पे हम चलें कोई देख लेते हैं। Z5 ले लेते हैं, 0 1 2 3 4, ये आपके पास एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये हमें पता है जी ये कम्यूटेटिव रिंग भी है और इसमें यूनिटी भी है, ये यूनिटी है। ठीक है, और कम्यूटेटिव भी है। बस हमने ये चेक करना है, कि ये डिवीजन रिंग है, यानी नॉन जीरो एलिमेंट्स के इनवर्सेस मौजूद हैं क्या? तो इसका इनवर्स हमने ढूंढना ही नहीं है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। हमें सिर्फ चाहिए 1 2 3 4 उन 4 एलिमेंट्स के इनवर्सेस। चूंकि 1 जो है ये आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो 1 का इनवर्स क्या होगा? 1 ही होगा। बस आपने सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स के इनवर्सेस देखने हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 5। ठीक है, सो क्या एक एलिमेंट ऐसा आपको मिलता है, ठीक है, कि जिसको आप उस 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाए? 1 आ जाए। ठीक है, तो आप देखें इन एलिमेंट्स में से हमने देखना है, क्योंकि 1 तो किसी का इनवर्स हो नहीं सकता। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आपके पास आएगा? 6 आएगा। तो 6 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है? 1। तो यानी 2 और 3 एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। ठीक है, 2 का इनवर्स 3 है, 3 का इनवर्स क्या है? 2 है। सो इन दोनों एलिमेंट्स के तो इनवर्सेस हमें मिल गए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। अगर आप 4 की बात करते हैं तो 4 का इनवर्स फिर क्या हो सकता है? 4 ही हो सकता है, कोई और पॉसिबिलिटी तो हमारे पास है नहीं।
ये तो नहीं हो सकता ना कि 4 भी इनमें से किसी एक एलिमेंट का इनवर्स हो या 4 का इनवर्स इनमें से कोई एक एलिमेंट हो, क्योंकि इनवर्सेस तो यूनिक होते हैं। ठीक है, तो 4 का इनवर्स क्या है, 4 ही है। आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इन एलिमेंट्स के आपके पास क्या मौजूद है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस भी मौजूद हैं। ठीक है, और तो फिर आपके ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये चारों एलिमेंट्स आपके क्या बन गए, इस Z5 के यूनिट्स बन गए। अच्छा, ये आपके पास जो है वो फाइनाइट फील्ड्स हैं। अच्छा, उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखी थी सेट ऑफ इवन इंटीजर्स की, 2Z की। 2Z की हमने एग्जांपल देखी थी। 2Z जो है ये आपके पास कम्यूटेटिव रिंग है, लेकिन ये विदाउट यूनिटी है, इसमें यूनिटी ही नहीं है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, बिकॉज इनवर्सेस तब निकल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले जब यूनिटी होगी, यानी आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन वाली कंसिडर हो, उस सेट के अंदर मौजूद होगी, उस रिंग के अंदर मौजूद होगी। ठीक है, तो इसमें तो 1 ही नहीं है, तो 2Z जो है वो आपकी जो डिवीजन रिंग या 2Z जो आपकी फील्ड नहीं बनेगी। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी इस रिंग की M2/2 अपॉन Z। तो हमने ये देखना था कि ये क्या ये आपके पास जो है ये डिवीजन रिंग है, तो ये भी नहीं है। हमने ये देखना था कि ये फील्ड है या नहीं है। ठीक है, तो ये फील्ड नहीं है बिकॉज ये आपके पास जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, M2 सारे मैट्रिसेस ले लेते हैं बल्कि। अच्छा, तो नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं MN/N अपॉन F। ठीक है, तो हमने ये देखना है क्या ये रिंग हमारी जो है वो फील्ड बनती है या नहीं बनती। तो ये फील्ड नहीं बनेगी बिकॉज ये एक सिंपल सी बात है, ये कम्यूटेटिव ही नहीं है। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस भी मौजूद नहीं है सब एलिमेंट्स के। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर तो आपके पास सारे मैट्रिसेस है ना, सिंगुलर भी हैं, नॉन सिंगुलर भी हैं, तो जो सिंगुलर मैट्रिसेस हैं उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी रिंग आपकी फील्ड नहीं बन सकती। कुछ और देखते हैं, जीरो डिवाइजर क्या होते हैं। जीरो डिवाइजर इन अ रिंग, लेट ए आपका कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, non-zero element of R if there exist an element, वो भी नॉन जीरो एलिमेंट हो रिंग का, सच दैट कि A डॉट B जो है वो आपका क्या बन जाए, 0 बन जाए। ठीक है, A नॉन जीरो एलिमेंट एक लेना है और B भी नॉन जीरो एलिमेंट लेना है। अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो जो एलिमेंट्स हैं A और B वो दोनों क्या है। ठीक है, वो वाले एलिमेंट्स, अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ जाता है रिंग में, तो वो जो दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, जीरो डिवाइजर्स होंगे। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं हम। Z4 Z6 ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें आप एलिमेंट ये वाले चूज कर लें, 2 3 एंड 4। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये नॉन जीरो एलिमेंट्स ही है ना, लेकिन ये क्या आ गया, 0 आ गया। अगर मैं 3 को 4 से करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12, और वो Z6 में 0 ही होता है। ठीक है, तो ये वाले एलिमेंट्स आपके क्या आ रहे हैं, जीरो डिवाइसेस आ रहे हैं। ठीक है, हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं, Z5 ले लें, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं। अब कोई एलिमेंट भी ऐसा नहीं मिल रहा मुझे नॉन जीरो, ठीक है, कि जिसको मैं किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, 2 को 3 से करें 6 आएगा, 1 के बराबर है। 2 को 4 से करें 8 आएगा, तो 3 आ जाएगा बराबर, यानी 1 को 3 से करें 3, उसके बाद 4 को
2 से कर लिया 8 आ गया, 4 को 1 से किया 4 आ गया। कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट्स दो का प्रोडक्ट जो है वो जीरो नहीं आ रहा, ठीक है, इस फील्ड, इस हमारे पास इस रिंग के अंदर, ठीक है। तो यहां पे कुछ हम इसको थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं कि Zn के अंदर, इन Zn जब आपका n कंपोजिट हो तो A आपका जीरो डिवाइजर होगा, यानी ये एलिमेंट A की क्लास जीरो डिवाइजर होगा अगर A और n जो है वो आपके रिलेटिवली प्राइम ना हो। ठीक है, कौन से एलिमेंट्स जीरो डिवाइजर होंगे इसमें? वो वाले एलिमेंट्स जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम ना हो, वो वाले एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो डिवाइजर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, तो Zn के अंदर जब n कंपोजिट हो तो A जीरो डिवाइजर होगा, वो वाला एलिमेंट A जीरो डिवाइजर होगा जिसका n के साथ GCD 1 ना हो, ठीक है। और अगर n का GCD A के साथ 1 हो गया तो फिर A जो है वो जीरो डिवाइजर नहीं होगा, फिर वो यूनिट बन जाएगा, ठीक है। तो तमाम वो एलिमेंट्स जीरो को निकाल दें एक साइड पे, ठीक है, रिंग के अंदर जीरो को निकाल के बाकी जो एलिमेंट्स बच गए उनमें से वो वाले एलिमेंट जिनका n के साथ GCD 1 है वो यूनिट्स बन जाएंगे, और जिनका n के साथ GCD 1 नहीं है वो क्या बन जाएंगे? जीरो डिवाइजर बन जाएंगे। तो A जीरो डिवाइजर होगा अगर A का n के साथ GCD क्या हो? 1 ना हो, ठीक है। यहां से देख लें एग्जांपल से, हमने डेफिनेशन से 2 3 4 को जीरो डिवाइजर कहा था, तो यहां से देख लें कि 2 3 और 4 इन तीनों का 6 का GCD 1 नहीं है। 2 का 6 का GCD 2 है, 3 का 6 का 3 है, 4 का 6 का 2 है, और 0 को छोड़ के 1 का 6 का GCD 1 है, 5 का 6 का GCD 1 है। तो 1 और 5 तो आपके जीरो डिवाइजर नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने क्या कहा है, वो वाले एलिमेंट जीरो डिवाइजर होंगे जिनका n के साथ GCD क्या हो? 1 ना हो, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं वो कौन कौन से हैं, वो 2 3 और 4 है, ठीक है। सो अगर आपके पास कोई भी रिंग दी हो जिस, ये तो आपके पास ऑर्डर स्मॉल है, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा ऑर्डर भी दिया हो, सपोज दैट जी Z20 दिया हुआ है 0 1 2 अप टू सो ऑन 19, अगर मुझे इसके जीरो डिवाइजर्स निकालने हैं तो मुझे वो वाले एलिमेंट्स देखने हैं जिनका n के साथ GCD 1 नहीं है, यानी उनमें और n में कोई कॉमन फैक्टर मौजूद है, ठीक है, 1 के अलावा। तो वो कौन कौन से हैं जी? वो 2 है, वो 4 है, वो 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है और 18 है, ठीक है। ये मेरे वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनका 20 के साथ GCD जो है वो 1 नहीं है, ठीक है। तो बाकी फिर कौन कौन से बच गए? 1 3 7 9 11 13 17 19, जिनका n के साथ GCD 1 नहीं है, तो फिर ये क्या होंगे? जीरो डिवाइजर्स होंगे, ठीक है। और इनका चूंकि n के साथ GCD 1 आ रहा है तो ये क्या होंगे? ये यूनिट्स होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे? आपके पास यूनिट्स होंगे, और हम इसको डिनोट करेंगे U(20) से, जिसके अंदर 1 3 7 9 11 13 17 19, ठीक है। और ये मेरे पास एक अबेलियन ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 20, ठीक है। जो ग्रुप थ्योरी के अंदर हमने U(n) ग्रुप पढ़ा हुआ है वो एक्चुअली ये वाला ग्रुप है U(n). U(n) का मतलब क्या है? U(n) का मतलब ये है कि जो Zn के यूनिट्स हैं, ठीक है, उनकी जो कलेक्शन है वो आपके पास एक ग्रुप बनती है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ n। तो U(20) की मैंने जैसे आपको एग्जांपल बता दी कि U(20) ये यहां से निकल रहा है वो वाले एलिमेंट जो जीरो डिवाइजर नहीं है, ठीक है। जीरो और जीरो डिवाइजर के अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो यूनिट्स हैं इसमें, ठीक है। और उन यूनिट्स की कलेक्शन जो ग्रुप बनता है उसको हम U(n) बोलते हैं, यहां पे वो U(20) होगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर अब ये बात की हमने डिस्कस किया जब आपका n कंपोजिट था Zn के अंदर, अगर आपका n प्राइम आ जाता है यानी Zp आ गया, यानी Z5, जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल दे रखी है पहले ही,
तो Z5 के अंदर हमने देखना है कि कौन से एलिमेंट जीरो डिवाइजर हैं और कौन से यूनिट्स हैं। तो जीरो की बात ही नहीं करनी है हमने, जाहिर है। बाकी देख लें आप, कौन सा ऐसा एलिमेंट आपको नजर आ रहा है, चूंकि ये P जो है ये तो प्राइम है ना, तो इधर जो मर्जी नंबर होगा, ठीक है, जाहिर है वो 5 से छोटे ही हैं वैसे, तो इधर जो भी नंबर होंगे उनका 5 के साथ जीसीडी क्या आना है, हमेशा 1 ही आना है, क्योंकि हमने इस सेट के अंदर 5 से छोटे ही एलिमेंट्स ले रहे हैं, P से यानी छोटे ही एलिमेंट्स लेंगे, तो उन सब का जीसीडी P के साथ क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यानी ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये आपके यूनिट्स होंगे। इस रिंग में जब Z आपका P है, कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिल रहा जिसका 5 के साथ जीसीडी क्या हो, 1 ना हो। सब एलिमेंट्स का 5 के साथ जीसीडी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो ZP के अंदर देयर आर नो जीरो डिवाइजर्स, कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, ठीक है, कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स आर यूनिट्स, कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास क्या है, यूनिट्स हैं, ठीक है। ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स आर यूनिट, यानी मेरे पास U5 में ये चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। U5 में क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4। ये अगेन मेरे पास एक अबेलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 5 के तहत, ठीक है। और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस कर लिया हुआ है कि ZP चूंकि हमारी फील्ड थी, ठीक है, पिछले एग्जांपल्स में ये हमने डिस्कस किया था कि ZP जो आपके पास फील्ड है, तो ये एक रिजल्ट हमारे पास बन गया कि अ फील्ड हैज नो जीरो डिवाइसेस। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर्स, कि फील्ड में कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होता, ठीक है। और फील्ड के अंदर जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, वो फील्ड की डेफिनेशन से क्लियर है। और वो एलिमेंट्स हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात कि Zn के अंदर हम जीरो डिवाइसेस की तादाद भी निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है, नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर्स कितने होंगे Zn के अंदर, n माइनस 5n प्लस 1, ठीक है, ये होंगे 5n वो वाले होंगे ना जो को प्राइम होंगे, और एक 1 का मतलब एक और एलिमेंट आपने माइनस करना है, वो कौन सा है, जीरो वाला। तो यानी जितने यूनिट्स हैं वो भी निकाल दें और जीरो भी निकाल दें, बाकी जितने बच जाते हैं वो आपके पास क्या होंगे, सारे के सारे जीरो डिवाइजर होंगे। जैसे आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि जीरो को निकाल दें और जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स मेरे पास यहाँ 1 और 5 हैं, उनको निकाल दिया, बाकी कितने बच गए, ये 3, यही 3 जीरो डिवाइजर हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले का मतलब ये है, ठीक है, कि जितने आपके पास यूनिट्स हैं और एक जीरो उसको निकाल दें, ठीक है, तो बाकी जो बचेगी तादाद वो क्या होगी, Zn के जीरो डिवाइजर्स की तादाद होगी, ठीक है। और जीरो डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, यूनिट्स कौन कौन से हैं, ये हम देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं यूनिट्स की। तो Z के अंदर दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो यूनिट्स हैं, प्लस माइनस 1, ठीक है। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है चूंकि, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही होगा, -1 का भी -1 ही है, ठीक है। वो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, अगर एलिमेंट को A नॉन जीरो है तो 1/A उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, तो वो -1 ही आएगा। तो दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो Z के अंदर यूनिट्स हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो जीरो डिवाइजर्स हैं। Z के अंदर कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है। आपको कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट्स ऐसे नहीं मिलते जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जवाब क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स हैं Z में, और जीरो डिवाइजर कोई भी नहीं है, देयर आर नो जीरो डिवाइजर्स इन Z के अंदर। चूंकि कोई जीरो डिवाइजर नहीं है और हमने एक रिजल्ट पढ़ा कि फील्ड में कोई जीरो डिवाइजर नहीं होते, लेकिन
लेकिन ये देखें इसमें भी कोई जीरो डिवाइजर नहीं है, आपके पास क्या है, फील्ड नहीं है। ठीक है, इसमें जीरो डिवाइजर कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी Z फील्ड नहीं है, क्योंकि Z जो है वो आपकी डिवीजन रिंग ही नहीं है। ठीक है, Z आपकी डिवीजन रिंग नहीं है, क्योंकि Z में नॉन जीरो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिसेस नहीं मिलते, सिर्फ दो एलिमेंट्स के मिलते हैं, और वो कौन से हैं, +-1। अच्छा, सेम इसी तरह हम डिस्कस कर सकते हैं QRC को। ठीक है, वो भी QRC वो आपके पास फील्ड बन जाती हैं, लेकिन उनमें भी चूंकि वो फील्ड बन गई हैं तो उनमें जीरो डिवाइजर तो कोई होगा ही नहीं। ठीक है, Q R और C फील्ड है ना, तो इसलिए उनमें कोई जीरो डिवाइजर नहीं होगा। अच्छा, Q R C और जो ये मैंने डिफाइन करवाई थी Q(2), स्क्वायर रूट, Q(3), ये सारी फील्ड्स हैं आपके पास। ठीक है, इसलिए इनमें कोई जीरो डिवाइजर नहीं होगा। जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे यूनिट्स ही होंगे। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूं इस रिंग की, M2/2 की मैं बात कर लेता हूं। चलें जी, M2/2 अपॉन, तो ये मेरे पास एक रिंग है मैट्रिक्स की। ठीक है, M2/2 अपॉन Z, इसकी एंट्रीज जो है वो मैंने Z में से ली हुई हैं। तो ये मेरे पास जो है वो फील्ड तो है ही नहीं, लेकिन इसके अंदर जीरो डिवाइजर भी मिलते हैं मुझे। वो कौन कौन से हैं, हमें दो एलिमेंट्स ऐसे चाहिए नॉन जीरो के जिनका प्रोडक्ट लें तो आपके पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए।